हाजा वकाज़फ़ हाजा, और किसी के ऊपर तोहमत लगाई होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी को तोहमत लगाई होगी, वह अकल मा हाजा, और किसी का माल बटोरा होगा, किसी का माल खाया होगा। कितनी चीजें होगी, ये गाली दी होगी किसी को वकाज़फ़ हाजा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, वह अकल मा हाजा, किसी का माल खाया होगा, वह सफ़क दमा, और किसी का खून बहाया होगा, किसी को कत्ल ही कर दिया हो, या किसी को थप्पड़ मारे हो, उसका खून बहा दिया हो, वह ज़रब हाजा, और किसी को थप्पड़ मारे हो जी, ये चीजें होंगी तो क्या होगा फिर? वो कल क़यामत के रोज इंसान के पास ना पाउंड होंगे, ना उसके पास डॉलर होंगे, ना रुपए होंगे, वहां कुछ भी नहीं होगा। एक शख्स आएगा, या अल्लाह इस शख्स ने मुझे मारा था, इस शख्स ने मुझ पर तोहमत लगाई थी, इस शख्स ने मुझे गाली दी थी, अब क्या होगा? बदला कैसे चुकाया जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी जो नमाजें होंगी, इसकी जो ज़कात होगी, इसने जो रोजे रखे होंगे बड़ी मुशक्कत से, इसके रोजे और नमाजें और ज़कात लेकर उसको दे दिया जाए। बात तो खत्म होगी भाई। पूरा महीना तो हमने रोजे रखे, पूरा महीना तो हमने तरावी पढ़ी, बड़ी मुशक्कत से, घड़ी की तरफ भी देख रहे मौलवी साहब इतना टाइम हो गया है जी, इतनी अभी तरावी नहीं खत्म हो रही, बड़ी मुशक्कत है, पाँव भी सूज गए हैं, थकावट भी हो गई है, दिन को सारा दिन जो है ना प्यास भी लगी रही, तो क्या होगा? पूरा महीने की 1 मिनट में वो सब कुछ खत्म हो जाए। इसकी नेकियां लेकर क्या होगा? उस शख्स को दे देंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई, ये फरमाया कि मुफलिस वो है जो यअती यौमल क़ियामत बिसलामिन व ज़कातिन, वो लेकर आएगा। अभी क्या होगा? अभी कोई और बंदा आ जाएगा, या अल्लाह इसने मुझ पर यह जुल्म किया था, इसने मुझे गाली दी थी। अब इसके पास नेकियां तो खत्म हो गई, जो नेकियां जमा की थी वो तो सब खत्म हो गई। अब क्या होगा? बदला कैसे चुकाया जाए? फरमाए ऐसे करो कि जो इसके गुनाह है जी, जो उस शख्स के गुनाह है वो इसके खाते के अंदर डाल दिए जाए। समझ आई बात करें? नेकियां खत्म हो चुकी थी, अब वो उसके पास कोई बदला देने के लिए चीज नहीं है, तो फरमाया कि इसकी जो गुनाह है इस शख्स के, इस आदमी के खाते के अंदर डाल दिए जाए। गुनाह वहां से वसूल कर लिए, नेकियां खत्म, उस शख्स के गुनाह इसके खाते के अंदर डाल दिए जाए। फतुरिहत सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर क्या होगा? जो इतनी पहाड़ू जिसे नेकियां लेकर आया था, सलात भी लेकर आया था, नमाज भी लेकर आया था, हज भी लेकर आया था, ज़कात भी लेकर आया था, काफी सारा माल जमा किया था नेकियों की सूरत में, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उल्टी गुनाह जो है लोगों के इसके खाते के अंदर डाल के सुम्मा तुरिहा फिन्नार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया। तो क्या मालूम हुआ कि जो हमने रमजान के मुबारक के अंदर नेकियां की, हमने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, तो अब इनको संभाल के रखना है, इनकी हिफाजत करनी है। हिफाजत इस तरह करनी है कि किसी को गाली नहीं देनी, किसी को तोहमत नहीं लगानी, किसी का माल नहीं खाना, किसी को सबक दमा, किसी का खून नहीं बहाना, यानी ये चीजें जब अगर होंगी उसके अंदर साथ, तो ये इनकी माफी फिर नहीं होगी। फिर कल क़यामत के रोज उन जो है ना इस शख्स का हाल जो फरमाया कि मुफलिस वो है जो कल क़यामत के रोज ये नेकियां लेकर आएगा लेकिन वो खत्म हो जाए। तो हमने अपनी नेकियों की हिफाजत करनी है, और हिफाजत के लिए ये बाड़ है जी, ये बाड़ है जो उसके दरमियान आपने कायम करनी है कि या अल्लाह आज के बाद किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी का माल नहीं खाएंगे, अगर किसी को ऐसी हमारी तरफ से तकलीफ पहुंच गई है तो उससे माफी मांगेंगे, और आइंदा से बचने की या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। गाड़ियों बैठते हैं, हमें जब बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कई दफा ऐसे होता है, जब बाहर निकलते हैं वो गाड़ी वाले इधर से आ रहे हैं तो हम फौरी तौर पर एफ वर्ड यूज करते हैं, ये गाड़ी इधर से इधर आ, तो ये सारी चीजें ये खत्म नहीं होती, ये सारी महफूज है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज आप जो मुंह से निकालते हैं ये खत्म नहीं होता, ये मौजूद रहता है। समझ आई? ये खत्म नहीं होता,
ये आपके खाते के अंदर लिख दिया गया। तो अल्फाज का चुनाव जब भी किसी के साथ मामला करें उसकी पूरी जो है ना उसको नाप तोल कर उसको अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए कि जो हमने अपने अमाल के अंदर नेकी को जमा की, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए।